Hello friends, welcome to session. Today we are going to talk about physics, chemistry, math subject which I will going to teach you. Friends, मैथ फिजिक्स में पकड़ बनानी है, पकड़ और मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 पाना है, तो अच्छे से पढ़ना होगा। फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 पाना है, तो सिंपली 5 चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मूला रिवीजन, सेकंड वन इज़ प्रायोरिटाइज हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स, NCERT to solve topics 90% question, 95% question, above than 90% question will be asked from NCERT. So your mainly focus is on your NCERT books. NCERT is very important. आप आगे भी UPSC कैरी करेंगे, NCERT is very important. So study hard and solve NCERT fully, learn NCERT fully from bottom of your heart. लर्न ऑल द सब्जेक्ट। NCERT सॉल्व करने के बाद टारगेट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बाई सैम्पल पेपर क्वेश्चन। ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिलीफ इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंस। फिजिक्स से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, बताई गई सिचुएशन को समझना। क्वेश्चन यदि पूछा गया है तो उसके बारे में इसको डायग्राम बनाना, सिचुएशन को समझना और क्या पूछा गया है डायग्राम सॉल्व करें, अप्लाई फॉर्मूला, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। इफ़ योर रेफरेंस बुक, आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आंसर जब लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलेंगे। Hence our course is for 10th, 11th and 12th. I will going to teach you 11th, 12th maths, physics and chemistry notes. I will going to dictate you. 12th standard physics, math, chemistry. We should make notes for this. Tell your doubts, I will solve in comment section. We should make notes for this. Tell your doubts, I will, and also रेफरेंस बुक। इसके लिए कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन एंड बिलीफ इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप 90% के ऊपर पाना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल learn the topics, then confidence is very important, and NCERT books is also important to gain above 90% marks. कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, बिलीफ इन योर सेल्फ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अच्छे से काम करना होगा आपको। लर्न फ्रॉम NCERT एज वेल एज रेफरेंस बुक। NCERT मैथ्स, फिजिक्स, NCERT is very important. Every question will be asked from your NCERT. As previous I told you that 90% asked from your NCERT as well. फिजिक्स का फॉर्मूला शीट बना लें जो एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। CBSE क्लास 12 का सिलेबस डाउनलोड करना होगा आपको। सिलेबस सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नथिंग वी गेट फ्रॉम योर आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस जो भी पूछा जाएगा सिलेबस से पूछा जाएगा, बेसिकली NCERT से पूछा जाएगा। अच्छे से प्रेजेंटेशन और आंसर शीट में प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अच्छे नंबर पाने के लिए आपका प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट होगा, प्रेजेंटेशन ज़रूरी होगा। स्टडी विद योर प्लान, विद योर स्ट्रैटेजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको अच्छे नंबर दिलाती है। हैंस आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए ताकि समय से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्री बोर्ड के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप अच्छे नंबर पा सकें, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके आपका। सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्लूड है। बोर्ड एग्ज़ाम में 30 नंबर के न्यूमेरिकल हैं जो पूछे जाते हैं हर साल। वो NCERT की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पूरी तरह से NCERT पूरी एक्सरसाइज PYQ 10 ईयर्स। आई विल एक्सप्लेन चैप्टर एज वेल एज सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा आपको। कवर सिलेबस प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, उसी से पता चल जाएगा आपको आपके नंबर कितने आने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के की पॉइंट्स हाईलाइट करके, जैसे आप ऑप्शनल हिंदी या फिजिकल एजुकेशन लेते हैं आप तो बाकायदा
I got 96 number in physical education. So my strategy was I explained key point, highlighted point, key point. First of all, giving intro, then key point. After that, make diagram for physical education subject. Such as question I asked from asanas. There are 7-8 types of asanas. So I will give example for asanas, Paschimottam asanas, Bhujangasana, etc. If you take Hindi, then your writing skill will be very, very important. Writing matter करती है आपकी, आप उसमें भी 95-96, मेरा एक फ्रेंड था वो 96 नंबर उसमें भी पाया है, वो भी 96 नंबर पाया है हिंदी में. सो आई विल एक्सप्लेन चैप्टर एज वेल. मैं फिजिक्स का चैप्टर भी पढ़ाऊँगा आपको, मैथ्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी कराऊँगा. बोर्ड में 90% पाने की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए. टारगेट अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं. डे बाय डे टारगेट आपका क्या होना चाहिए, आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, कंप्लीट करें अच्छे से ताकि दोबारा रिवीजन करें, उसके बाद फिर ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की. अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें. डू IIT एज नीट तैयारी या साइड गिव मैक्सिमम टाइम टू बोर्ड एग्ज़ाम. अगर आप IIT तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 महीना बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी बोर्ड एग्ज़ाम की. IIT को आप साइड कर देते हैं, प्लेस IIT साइड. And after that, after you completed your board exam, then you are free to solve question from your IIT and crack your IIT exam as well as NEET exam if you are a student of NEET. Put syllabus with you. Every syllabus is very, very important, as I told prior. यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उससे आपका सिलेबस और नोट्स आपको मिलेंगे. उसके लिए जो अपर लेवल का नोट्स होगा, IIT लेवल के नोट्स होगा, IIT एज वेल एज नीट. 90% अबव दिलाने के लिए आपकी क्षमता पे निर्भर करता है आप कितना स्टोर करते हैं, कितना कंटेंट स्टोर करते हैं. और आपको मैं बता दूं कि इट टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ स्टडी. आप कोचिंग नहीं भी जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, केवल स्कूलिंग करते हैं, तो भी आप सेल्फ स्टडी से भी आप एवं 90% आप सक्षम है पाने के लिए. अपने ऊपर बिलीव करें, बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, सो जय हिंद. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and follow playlist which will made by me in the future. So thank you to one and all. Jai Hind.